अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझाने का मकसद ये है कि मुझे एक भाई का मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो स्पेशली ये उनके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाऊँ तो ये इस पास्ट पेपर में जो इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, लेकिन समझने वाले भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर जो स्टार्टिंग स्टेज होगी जिन्होंने समझना है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेम क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, लेकिन उसकी नोयत इस तरह की होगी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन करनी होगी। और ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमने इस बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है आपके सामने। तो इसकी डेफिनेशन का अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच बोथ द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की इक्वेशन होगी। उसमें डेफिनेशन में सिर्फ ये कहा है कि इसमें हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, लोअर अपर लिमिट, ये हमारी फिक्स्ड होगी, इस पर हम कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, जो हम क्वेश्चन हमारे पास था, तो ये क्वेश्चन ये मैं आपको फॉलो कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सेम है, आपको मैं दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा सेम है, ये देखें, डबल डेरिवेटिव प्लस 2y नहीं है, y है अकेला, इज इक्वल टू s। इतना फ़र्क है क्वेश्चन में। तो आपको ये इधर से इजी समझ आएगा। करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, स्टेप बताता जा रहा हूँ, आपने उसे फॉलो करना है और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ लग जाएगी। तो हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। अच्छा, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप पहला क्या होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में, वो ये है कि हमने जो वैल्यू दी हुई है इधर s की, उसको हमने s1 में कन्वर्ट करना है। s1 में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू s1, जिसमें हमने चेंजिंग की होगी s1, उसके रिस्पेक्ट से हमने इसे कर देना है इंटीग्रेट एंड फ्रॉम 1 to s। अब इधर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी है वो 1 to s रखनी है, या किसी क्वेश्चन में 0 to s भी है, वो इस तरह रखनी है। हमें वो इधर जो बाउंड्री वाली कंडीशंस दी होती हैं हमें उससे पता चलेगा। हम उससे इजीली बता सकते हैं कि इसकी अब लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट s ही होती है, लोअर लिमिट में चेंजिंग होती है। वो लोअर लिमिट आप बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को देख के इजीली बता सकते हैं। तो हमने s को s1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिंपली y डबल डैश था, हमने y डबल डैश का फंक्शन हमने s रख लिया। वो कैसे, y डबल डैश इंटू s1, ये आपको सामने। अगर हम इधर से इंटीग्रेशन ना लगाएं तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, y डबल डेरिवेटिव s प्लस y ऑफ s इज इक्वल टू s। ये ऐसे कुछ कोई इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी, कुछ इस तरह की इक्वेशन। इंटीग्रेशन हमने कहा था हमने 1 to s करनी है, तो लोअर लिमिट हमारी 1 होगी और अपर लिमिट s होगी। डबल डेरिवेटिव किया हमने इधर, जो कि गिवन था, हमने वैसे इंटीग्रेशन अप्लाई की है। s को s1 में सिंपली कन्वर्ट किया और इंटीग्रेशन कर दी, बस, और कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन रेसिप्रोकल है, हम इसे काट देंगे, एक डेरिवेटिव रह जाएगा इधर। फिर s1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये हमने इस फंक्शन पे कुछ नहीं किया, सिंपली वैसे लिख दिया। और s की डेरिवेटिव हमने लिख दी s स्क्वायर ओवर 2, डेरिवेटिव का आपको फार्मूला पता होगा। तो अब नीचे वाले स्टेप में हमने इधर सिंपली जो हमारी अपर और लोअर लिमिट थी हमने वो अप्लाई कर दी हैं। s1 की जगह हमने s अप्लाई कर दिया और s1 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। जैसे कि आपको पता है लिमिट के
जो दरमियान वाला साइन होता है वो माइनस का होता है जब हम लिमिट अपर और लो लिमिट अप्लाई करते हैं। प्लस ये हमने इस फंक्शन को कुछ नहीं किया था, सिंपली वैसे ही लिख दिया। अब ये फंक्शन हमारे पास लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आया, वो कैसे, हमने S1 की जगह S पुट कर दिया और S1 की जगह 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, और लिमिट के दरमियान में मैंने पहले ही बताया था कि माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये सिंपली वो हमारी क्वेश्चन, ये गिवन क्वेश्चन आ गई। तो y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हमने, वो क्यों, क्योंकि हमें इधर y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है कंडीशन में, तो हमने इधर 0 लिखा। तो हमारे पास ये सिंपली ये क्वेश्चन बन जाती है y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, और फाइनली क्वेश्चन ये आती है अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें। ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपली सेम जो प्रोसेस हमने पीछे किया है वही करना है, लेकिन इस पे क्या करना है, अब S2 हमने S रिप्लेस कराना है S2 से। ओके, S रिप्लेस कराया हमने S2 से और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू S2। आप गौर करें, हमने स्टेप 1 पे इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू S1, क्योंकि हमने S को S1 से रिप्लेस करवाया था। अब हम इधर स्टेप 2 में, ये हमारे पास स्टेप 2 है, इधर हमने स्टेप 2 में S को S2 से रिप्लेस करवाया और इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू S2। लेकिन हमारे पास अपर और लोअर लिमिट सेम है। अपर और लोअर लिमिट आपने एक बार डिसाइड कर लेनी है और पूरे क्वेश्चन में वही चलेंगी। तो अब इधर हमने S को S2 से रिप्लेस करा दिया, हम इधर हमारा था S था, इधर हमने S2 लिख दिया। इधर कोई चेंज नहीं होगी, इधर सिर्फ जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इधर S इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन के S में जो अपर लिमिट है ना, उधर हमने S2 लगा दिया, सिंपली ये किया है। तो ये भी हमारे पास एक S है, इधर भी हमने S2 लगा दिया और सिंपली इंटीग्रेशन कर दी जो हमारे अपर और लो लिमिट की, और 1 और S रख के, 1 और S रख के हमने इधर इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है वो हमने काट दिए हैं और इंटीग्रेशन लोअर और अपर लिमिट अप्लाई करा दी है। सिंपली ये अब क्या किया है, ये समझने वाली बात है। मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए एक बार रिव्यू कराई थी ताकि आप समझ जाएं। ये हमारे पास वो डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये फॉर्म बनाई है। हमने ये डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर दिया है। 1 लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट S होगी और S माइनस टी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन S है, और T वो हमारे पास डेफिनेशन में जो फंक्शन गिवन है उसके मुताबिक हमने इसे लेट कर लिया है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। इधर हम अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इसमें एक पावर प्लस होगी और इस पे डिवाइड होगा। अगर हम सिंपली S की करें, S पे ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी, 1 पे ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी। 1 की इंटीग्रेशन S आएगी, S2 और S2 की इंटीग्रेशन S स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब आएगी ओवर 3। सिंपली ये ऐसा करके इधर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, अपर और लोअर लिमिट। इधर हमने फिर इधर लिमिटों को पुट कर दिया वैल्यूज़ में। हमारे पास इधर S2 था, सिंपली हमने S पुट किया। जो अपर लिमिट है हमारी उधर y ऑफ S आ गया माइनस y ऑफ 1 प्लस S माइनस टी वाई टी डी टी। इधर हमने ये सारा सीन कर दिया। वो कैसे किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास ये सिंपली 3 को हमने एलसीएम ले लिया इधर। ये अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अदर y ऑफ S माइनस y ऑफ 1 प्लस ये हमारा डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने किया था विच इज़ इक्वल टू, इधर हमने लिमिट अप्लाई करा दी। लिमिट अप्लाई कराने के बाद हमारे पास आंसर ये आया। लिमिट अप्लाई कैसे की है हमने, ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर इन दोनों में सिंपली हमने S पुट कर दिया, ठीक है। इधर दोनों में S पुट करने के बाद इन दोनों में हमने 1 पुट कर दिया, तो उसको सॉल्व करके जो आंसर आया वो हमारे पास ये रहा। अच्छा, अब इधर नेक्स्ट स्टेप क्या था। नेक्स्ट स्टेप इधर हमने y ऑफ 1 की हमें वैल्यू नहीं पता, ना हमें कंडीशन में दी गई हैं, इसलिए हमने y ऑफ 1 फाइंड करना है। y ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमें रिप्लेसिंग s बाय 0, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। y ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमने s की जगह 0 पुट कर देना है। सिंपली s की जगह जब 0 पुट कर देंगे तो y ऑफ 0 हो जाएगा, y ऑफ 0 माइनस y ऑफ 1 प्लस 0 हमारी
लोअर लिमिट 1 रहेगी और अपर लिमिट 0 हो जाएगी, जो कि s थी पहले। अब हमने s माइनस टी था तो इधर 0 माइनस टी हो जाएगा, y ऑफ टी डी टी 2/6। इधर 0, s की जगह s क्यूब की जगह 0, s की जगह 0, ये 2/3 आ जाएगा। अब y ऑफ 0 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन में गिवन है। मैं आपको बाउंड्री कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये देखें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए हमने इधर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लिख दिया है, माइनस y ऑफ 1 माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास t माइनस का था, जब माइनस बाहर आ जाएगा ये प्लस को माइनस कर देगा, तो इधर y t dt आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अब हम अगर y ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो 1 को इधर ले जाएंगे, y माइनस का है, अगर 1 उधर जाके माइनस का होगा, उधर जाके माइनस का होगा तो -1 से हम कॉमन लेंगे, माइनस उधर ले जाएंगे, तो 1 सिंपली सारी वैल्यूज़ की का साइन उल्टा हो जाएगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा, ये -1/3, ये उधर ये प्लस होगा। लेकिन अब जब हम इसके माइनस को वैनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो इधर फिर माइनस आ जाएगा। अब y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन आ गई, इधर हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट की y ऑफ 1 की वैल्यू, इक्वेशन ये y ऑफ 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन सिंपली 2 में पुट कर दी। पुट करके हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ y ऑफ 1 की वैल्यू पुट की है, बाकी सारी इक्वेशन वैसे लिखी हुई है। सो डोंट वरी, घबराना नहीं है इतनी लंबी इक्वेशन के साथ। ओके, तो हमने इधर सिंपली साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, माइनस को 1 के साथ, माइनस को -1/3 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन होगी। इधर हमने साइन को मल्टीप्लाई कराने के अलावा कुछ नहीं किया इतने हिस्से में। ओके, तो हम इधर आ जाएं अगर, तो हमने क्या किया, हमने इक्वल्स सारी ये जो वैल्यू है, हमने y ऑफ s फाइंड करना है, हमने ये जो वैल्यू है सारी इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में गए तो इसे राइट साइड पे ले गए, इस सारी इक्वेशन को y ऑफ s को छोड़ के। अगर हम इसके इस साइड पे लाएंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर दिए, सिंपली सेम इक्वेशन, कोई चेंज नहीं उसमें। ठीक है, अब असल जो मामला है इधर से शुरू होता है। असल मामला इधर से क्या शुरू होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमने उधर डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रेडहोम में जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड का मतलब ये हमारे पास, हम चेंज नहीं कर सकेंगे, ऐसे फिक्स्ड होंगी, ऑलरेडी फिक्स्ड होंगी। तो अब अगर देखा जाए, इधर माइनस था, इधर प्लस कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपली हमने इधर -1 को 1/3 के साथ एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लेने से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इधर हमारे पास ये आएगा। अब मैं आपको बता दूं ये कैसे आएगा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 के ऊपर 6, 2 टाइम्स 6 को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद ये -2 होगा, ये -1 है, ये -2, ये +2 कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली एलसीएम तो 6 ही आएगा, तो सिंपली ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, बाकी सब कट जाएगा। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, इधर हमने ये देखें इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऊपर ले गए हैं। ये 1 लोअर लिमिट था, 1 को हम अपर लिमिट कर दिया, इसकी वजह से साइन चेंज हुआ। तो इधर सिंपली वो किया है और कुछ नहीं किया। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, फिर दूसरे फंक्शन की लिमिट्स चेंज कर दी। ओके, हम 1 लोअर लिमिट था, हमने 1 को अपर लिमिट कर दिया, इसको लोअर लिमिट कर दिया, तो सिंपली माइनस है, ये प्लस हो गया। अब नेक्स्ट पे हम इधर लिमिट्स को फिक्स्ड करने के लिए हमने इधर ये वाली इस लिमिट को हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम इसमें s 2 लिमिट्स ले लें, 0 1 0 s 1, ठीक हो गया। तो हमने ये इधर 2 लिमिट अप्लाई कर दी, इधर कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे ये डेफिनेशन के मुताबिक सेम है। इधर हमने कह लें कि लिमिट्स के 2 पार्ट कर लिए। अगर हम इसे मिलाएंगे तो फिर ये 0 1 यही चीज़ बनेगी। अगर हम इसे मिलाएंगे, प्लस करेंगे, तो इधर हमारे पास ये आ गया। हम इधर हमारे पास ये 2 लिमिट्स की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, इसलिए हम इधर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती हैं, तो इधर हमारे पास प्लस टी प्लस s माइनस टी वाई टी डी टी,
ये फंक्शन है ना इसलिए प्लस हो रहे हैं। वाई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिंपली वो क्वेश्चन है, इधर हमारे पास ये हमने वैसे लिख दी है। ये अगर हम अदर टी माइनस का टी माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एस वाई टी डी टी आ जाएगा। इधर इधर सिंपली वही बात है, डेफिनेशन के मुताबिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने वाई ऑफ एफ ऑफ एस को ये रिलेट कर लिया है और के ऑफ एस को ये रिलेट कर लिया है। टी एस, टी अगर टी पॉजिटिव होगा इफ़ एस एस ग्रेटर देन टी, एस पॉजिटिव होगा टी ग्रेटर देन एस, के एस टी ये दोनों आपस एक फंक्शन है। अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन 3 में जो हमारे पास ये आई थी तो हमारे पास ये लास्ट फाइनल इक्वेशन बनेगी वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 1 के एस टी वाई टी डी टी। जो हमारी ये इक्वेशन होगी ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जो हमारी बाउंड्री वैल्यू थी उसका आंसर ये फाइनल आ जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।